उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य का शरीर होना जरूरी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है। जब साधन सुरक्षित होगा तो ही साधना होगी। माता शबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम पहुंचे। माता शबरी धन्य हो गई, कहे मेरे राम, मेरी आंखें पथरा गई तुम्हारा इंतजार करते करते। वहां पर अनेक प्रकार से वाद संवाद हुआ, हालचाल हुआ, राजी खुशी। कोई बहुत लंबे समय से किसी से बिछड़ा हो और हजारों साल बाद मिले तो सोचो क्या स्थिति होगी। बड़ा प्रेम, बड़ा उत्तम अनुराग, निष्केवल भक्ति। वहां एक बड़ी अच्छी चीज है कि हम मनुष्यों के समझने के लिए माता शबरी को भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। 9 प्रकार की भक्ति, जिसमें सबसे पहला चरण होता है, अगर आप भक्ति मार्ग में जाना चाहते हो, भगवान के चरणों में आपका प्रेम अनुराग कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए 9 सीढ़ियां हैं। पहला क्या? प्रथम भगत संतन कर संगा, सत्पुरुषों का, जो सत्य, धर्म, न्याय, नीति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। यानी अच्छे लोगों, देखो समझने की बात है, अच्छे लोगों की संगति में आप रहोगे तो अच्छा सीखोगे, बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो बुरा सीखोगे। कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, सत्पुरुषों का, अच्छे लोगों का संग करो। दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, और दूसरी ये है, जब आप भगवान के चरित्र, भगवान के लीला चरित्र का गुणगान सुनोगे तो आपके अंदर जो छलदम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये घर बनाकर बैठे हैं, इन्होंने हमारे मति को मलिन कर रखा है, ये सब भाग जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। कथा की ऐसी महिमा है, कथा का ऐसा प्रताप है। और तीसरा, जब आप निर्मल हो जाओगे तब आप गुरु के चरण में जाओगे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी सीढ़ी है कि गुरु के चरणों। देखो सबरी जी को राम क्यों मिले? सबरी जी को राम क्यों मिले? सबरी जी को गुरु के वचन पर दृढ़ अनुराग था, अटल विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी कि गुरु जी ने कहा है कि राम आएंगे तो आएंगे। इस तरह से गुरु के वचन पर जिस किसी को भी पूरी श्रद्धा है, पूरा पक्का वाला विश्वास है, दृढ़ निष्ठा है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, उसे भगवान राम अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार से कहते हैं कि गुरु के चरणों की सेवा, गुरु के वचन पे दृढ़ अनुराग, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति कहते हैं कि कलयुग में सबसे उत्तम गुरु क्या देगा आपको? गुरु नाम देगा। गुरु आपको, देखो किताब में तो सब लिखा है, दुनिया जानती है राम और कृष्ण ये भगवान है, लेकिन हे राम कहना है कि श्री राम कहना है कि जय राम कहना है कि सीता राम कहना है कि सिया राम कहना है, ये गुरु बताएगा। जिस शब्द को गुरु ने बता दिया, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम,
गुरु ने जो आपको बता दिया वही नाम है। चौथी भक्ति है गुरु मिल, तीसरे में गुरु मिल गया, मिल गया। चौथी भक्ति, जिस नाम को गुरु ने दिया उसका सुमिरन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए गुरु ने जो नाम दिया, उस नाम रूपी नाव पर सवार होकर और संसार रूपी समुद्र के पार चले जाओ, जिसे मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, परम धाम परमानंद की प्राप्ति। वहां आनंद ही आनंद है, वहां कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। इस प्रकार से माता शबरी को भगवान कहते हैं कि मंत्र के जप में जिसका दृढ़ विश्वास है, यह मेरी पांचवी भक्ति है। छठवां, जब आप मंत्र का जप करने लगोगे तो आप में शील संयम आ जाएगा। संयम ये छठा लक्षण है भक्त का, जिसमें धैर्य, सहनशीलता, क्षमा जैसे गुण आ गए, समझो कि वो भक्ति के छठवें चरण पे पहुंच गया। सातवें में भगवान कहते हैं कि सातम सम मोहिमय जग देखा, कण कण में ईश्वर का दर्शन होने लगे, संसार के समस्त जड़ चेतन में परमात्मा दिखाई देने लगे। देखो भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है, मुझ में तुझ में खड्ग खम्भ में घट घट में भगवान। समझने की बात है, जब कण कण में जीव जीव में ईश्वर का दर्शन होने लगे तो भक्ति के सातवें चरण पे है जीव, ये सातवीं भक्ति। आठवां जथा लाभ संतोषा, जो कुछ प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से उसमें पूर्ण संतुष्टि हो, संतोष हो, तृष्णा समाप्त हो जाए। समझो कि वो भक्ति के आठवें चरण पे है जीव, और सपने नहीं देखें पर दोषा, वो कभी किसी की बुराई को नहीं देखता। देखो नजरिए की बात है, समझना, बात समझने की है। हम जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता है। ये संसार जो है, यहाँ गुण भी है दोष भी है। हम किस चीज को चाहते हैं, हमारा नजरिया क्या है, हमारी दृष्टि कहाँ है, ये मायने रखता है। हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम अच्छाई को लेना चाहेंगे तो अच्छाई अच्छाई मिलेगी, बुराई को ग्रहण करेंगे तो बुराई मिलेगी। समझ रहे? नौवीं भक्ति भगवान राम माता शबरी को बताते हैं। सबसे सरल नौवीं भक्ति है कि जीव जो पूर्ण भक्ति में हो जाता है वो सरल हो जाता है, उदार हो जाता है, वह सबके प्रति समान अनुराग समान प्रेम रखता है। भगवान कहते हैं 9 में से एक भी जिसके हृदय में होगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हे भामिनी, हे मैया शबरी, वह मुझे परम प्रिय होगा। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति की कथा हम सब ने सुना। अब आइए भजन के माध्यम से भक्ति भाव